नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आज हम पहुँचे हैं नवलगढ़ के एक जो सभी जानते होंगे मदर टेरेसा स्कूल, उसमें पहुँचे हैं, जानकारी लेते हैं और आज आपको बता दूँ कि आज है वो कारगिल विजय दिवस भी है। तो इन कारगिल विजय दिवस पर अपने मातृभूमि के कई लालों ने हैं, वो अपने प्राण न्यौछावर करके अपनी मातृभूमि को बचाया था और हम सौभाग्यशाली है कि हम झुंझुनू जिले से हैं। तो चलिए आज मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल ढालजी गुरुजी से हैं, अपन बातचीत करते हैं। कौन-सी क्लास तक स्कूल संचालित है, कौन-कौन से सब्जेक्ट है, क्या-क्या ये सुविधाएँ हैं? चलिए। तो गुरुजी हमारे साथ मौजूद है, गुरुजी से बातचीत करते हैं। गुरुजी आज तो कारगिल विजय दिवस है और हम झुंझुनू जिले से हैं, तो क्या कहना चाहोगे पहले तो वो आज शहादत का दिन है। कारगिल विजय विजय ऑपरेशन जो किया वो सफल रहा और शहीदों की कुर्बानी को हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी, जिसकी वजह से हम और देश सुरक्षित है और पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनाया जाता है। ये हमारे शहीदों की बदौलत ही। गुरुजी अपन झुंझुनू जिले से हैं और झुंझुनू जिले में इतने वीर योद्धा हुए हैं, इतने मतलब आर्मी में जवान थे हमारे जो सामने जो दुश्मन है उसके नास्ते नाबूद कर दिए थे। तो उसके बारे में झुंझुनू जिले के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है जी। और निश्चित रूप से देश सेवा में बहुत सारे हर परिवार से सैनिक हैं और इनका पूरे देश में हमारा सुरक्षा की दृष्टि से योगदान है और हम आभारी हैं और ऐसे ऐसे जिले में हम गर्व गर्व महसूस करते हैं। जी गुरुजी बताइए, अब बात चर्चा करते हैं सीधा स्कूल के बारे में। तो मदर टेरेसा स्कूल है, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक संचालित है? क्या-क्या फैसिलिटीज है? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? उनके बारे में बताइए। हमने 1997-98 में मदर टेरेसा शिक्षण संस्था शुरू की थी। आज ये 12th तक संचालित है और इंग्लिश मीडियम प्राइमरी क्लासेज में है और हिंदी मीडियम से शुरू की गई थी और अब इंग्लिश मीडियम भी धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। और यहाँ साइंस विषय शुरू किया गया था। साइंस, एग्रीकल्चर और आर्ट में संचालित। आज वर्तमान समय में साइंस, एग्रीकल्चर और आर्ट में यहाँ संचालित है। साइंस में क्या-क्या सब्जेक्ट है गुरुजी? वो बताइए ज़रा। साइंस में मैथ है, बायो स्ट्रीम है, कृषि विज्ञान, ये सब विषय यहाँ संचालित है और अच्छे अध्यापन कार्य के साथ हम समाज की विद्यार्थियों की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी लगातार इतने वर्षों से स्कूल संचालित है। हमने कहाँ आस-पास में से होर्डिंग्स, बोर्ड वगैरह नहीं देखे स्कूल के। उसके बारे में कुछ बताइए। इसके बोर्ड हमारी कार्यशैली कर्मठता में लगे हुए हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जो ग्लैमरिंग की जाए और जो जितनी ग्लैमरिंग की जाती है, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, ये पूरा भार अभिभावक पर पड़ता है और जिससे ये शिक्षा दिन दिन महंगी होती जाती है और वो कोई बोर्ड है वो एडमिशन ड्राइव कर सकते हैं, बाकी वो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ा देते होंगे, लोग आकर्षित हो जाते हैं विज्ञापन से, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। विज्ञापन यहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। जी सर, मैं बात करूँ शिक्षा के साथ-साथ संस्कार की, स्कूल में कई प्रोग्राम होते हैं। शिक्षा के साथ-साथ आप संस्कार भी देते हो। तो किस प्रकार छोटे-छोटे बच्चों को संस्कार देते हैं? क्योंकि मैंने देखा है छोटे-छोटे बच्चों में भी स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार भरे पड़े हैं। हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जैसे आज से ही आपने विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, और इसके अलावा और भी 15 अगस्त, 26 जनवरी व विभिन्न प्रकार के योगा दिवस, सब दिवस मनाए जाते हैं और बच्चों को मंच शेयर करने का एक सुनहरा अवसर विद्यालय ही दे सकता है।
इसलिए हम इसमें कभी भी पीछे नहीं रहते और बच्चों को मन शेर करते हुए मौका मौका मिले और बच्चे आगे बढ़ें और सबसे अच्छा विद्यालय ही इस कार्य के लिए उनको प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय काम कर सकता है। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन शिक्षा में भी देखें अपन या मनोरंजन के लिए भी देखें, हर चीज़ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन सही है या गलत? आप विद्यालय की दृष्टि से, एक टीचर होने की दृष्टि से क्या मानते हैं उसके बारे में? हम तकनीक से दूर नहीं भाग सकते। तकनीक मानव के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है और आज का मोबाइल फ़ोन हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, निश्चित रूप से ये बच्चों के हित में है और इनका अधिक से अधिक उपयोग विद्यालय को भी करने चाहिए और विद्यार्थी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये उसके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। बहुत सारे ऐप हैं उत्कर्ष क्लास वालों के, कम से कम 50 स्टूडियो हैं जो बच्चों की भरपूर सेवा कर रहे हैं। तो हर विद्यालय को भी अपने विद्यालय में 2, 4, 5 स्टूडियो सेट करने चाहिए और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास निश्चित रूप से कारगर होगी और हम इसमें जल्दी से जल्दी अन्य विद्यालयों से आगे आएंगे। सर मैंने आपसे पहले कई स्कूलों में चर्चाएँ की। उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि जैसे ही मैंने फ़ोन का क्वेश्चन किया, उन्होंने यही बोला कि फ़ोन बच्चे के लिए मतलब हानिकारक है, लत है, एक खराब आदत है और आपने उसी फ़ोन का समर्थन किया। उसके पीछे का कारण क्या है? टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, वो कल्याणकारी होनी चाहिए। बच्चे को अपने हित अहित को सोचकर उसका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए और इसके लिए अभिभावक है उसको भी सावधान सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो बच्चे समझदार हैं वो इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सर आप बच्चों के माता-पिता को ऐसा क्या कहना चाहोगे कि बच्चे से घर जाने के बाद शायद कई पेरेंट्स हैं जो अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते और धीरे-धीरे बच्चा है, वो शिक्षा की राह से भटकने लगता है और आज के समय में आप देख रहे होंगे लड़कियों की मात्रा तो नहीं बताता लेकिन लड़के हैं, वो काफ़ी शिक्षा से मतलब पिछड़ते जा रहे हैं। तो बहुत से लड़के ऐसे देखे जा रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के जाने के बाद अपना राह राह भटक जाते हैं। ये गुड पेरेंटिंग सबसे जरूरी चीज है। बिना गुड पेरेंटिंग के बच्चा राह भटकेगा। विद्यालय सिर्फ गाइड कर सकता है। विद्यालय एक सम, समझ बढ़ाने की जगह है, न कि उस बच्चे से काम करवाने की जगह। बच्चे की समझ बढ़ जाएगी, गुड पेरेंटिंग होगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होंगे। सर वर्तमान समय में लड़कों के पिछड़ने की वजह से लड़कियां तो अपनी स्टडी कर लेती है समय अनुसार पढ़ाई कर लेते हैं कुछ लड़के ऐसे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के जाने के बाद शायद पिछड़ जाते हैं या कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसके पीछे पेरेंट्स की वाचिंग और लड़कियां अनुशासित होती हैं, उनको लोक लाज की चिंता रहती है और वे कर्मठ है उनके। और जो लड़कियों में चपलता है वो बच्चों में लड़कों में नहीं है, इसलिए वो हर कार्य को सुचारू रूप से समय पर करती है और ये वो कर्तव्य बोध लड़कियों में लड़कों की तुलना में ज्यादा है। उसका ही ये परिणाम है कि आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़के हैं वो कुछ लाड प्यार में या यूं मानो कि उनमें कर्तव्य बोध का अभाव है और कुछ कुसंगत का असर होता है। वो बच्चे दिन दिन डिरेल होते जा रहे हैं, ये खेद का विषय है। सर वर्तमान समय में एडमिशन का दौर चल रहा है तो आप बताइए जो पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल देखना चाहते हैं वो मदर टेरेसा को ही क्यों चुने क्या ऐसी खास बात है मदर टेरेसा में जो मदर टेरेसा को ही चुने? यहाँ विद्यार्थी के लिए वास्तविकता है और कड़ी मेहनत की जाती है। इस निश्चित रूप से हमें योग्य अध्यापकों को रखते हैं और हम रिजल्ट देते हैं। हम बच्चों को जीवन पद्धति सिखाते हैं। बच्चों को हम अंतिम परिणाम तक जाने की सलाह देते हैं और निश्चित रूप से हमारे बच्चे दिन रोजगार प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर बहुत ही
विद्यालय का नाम किया है और अपने परिवार को आगे ले गए हैं। इसके लिए ऐसे बच्चों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके पर्सन पर। और बाकी हमारे में कोई कमी न रहे, हम दिन दिन सुधार करते रहते हैं। कई बार देखा है आप खुद भी क्लासों में जाते हैं, क्लास लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा। क्लास लेना निश्चित रूप से बहुत ही जरूरी है। उसी से बच्चों के स्तर की जानकारी होगी। एक स्टाफ के भरोसे ही नहीं रहा जाता। स्टाफ है, बहुत सारे बच्चों की कमियों को वह उजागर नहीं करता है। हमारे जाने से बच्चे में जो कमी है, जो लापरवाही है, जो उसकी लेखनी है या उसका ध्यान भटक रहा है, वो जिज्ञासु नहीं है, पिपासु नहीं है, तो हमारे जाने से हमें पता चलेगा कौन कौन विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं है, पिपासु नहीं है। तो हम उसमें ऐसे बच्चों को क्लास में जाने से ही पता चलेगा कि कितने बच्चे चक्षु हैं, कितने बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो हम ऐसे बच्चों को सलाह देते हैं अच्छा करने की। और अगर हम क्लास में नहीं जाएंगे तो ये हम इस कमियों से हम बच्चे को उबार नहीं पाएंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, हमने जैसे ही स्कूल का विजिट किया तो हमारी नजर एक जो उद्घाटन पट्टिका है उस पर पड़ी, उस पे हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप जी धनखड़, उसका बोर्ड लगा हुआ था। तो सर उसके बारे में बताइए कुछ। उस समय पहले एक महान शख्सियत से आप इस विद्यालय का है वो उद्घाटन करवाया आपने, और आज वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये अच्छे अधिवक्ता थे और हमारे फैमिली रिश्ते में, और इनका अच्छा योगदान रहा है। उद्घाटन लीगल विद्वान से ही हमने करवाया था। और ये 27 अप्रैल 1997 को इसका उद्घाटन हुआ था। श्रीमान धनखड़ साहब ने उद्घाटन किया था। बहुत सारे अन्य लोग भी इसमें शिरकत की थी। और कॉलेज के प्रोफेसर श्री R.K. शर्मा जी की प्रेरणा से हमने ये विद्यालय संचालित किया है, और उन्होंने ही मदर टेरेसा नाम उन्हीं की देन है।